नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं जीरो टीवी न्यूज। अभी हम लोग मौजूद हैं बेतिया के बलिराम भवन में और आपको बता दें कि ये जो महिलाएं आप देख रहे हैं ये बिहार राज्य विद्यालय संघ रसोइया हैं और आज इनकी नौकरी जो है वह खतरे में है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनकी जो नौकरी है वह अब एनजीओ के हाथ में दिया जा रहा है, जिससे इनकी नौकरी जो है खतरा में है। और आज ये लोग बैठक किए हैं तो हम इन लोगों के पास चलते हैं और बात करेंगे कि ये बैठक हुई है, किस कारण से बैठक हुई है। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे और पूछते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे थे ये रसोइया की बैठक हुई है और यहाँ पे महिलाएं दिख रही है। हम महिलाएं से भी जानना चाहेंगे। आप मैम रसोइया जी। अच्छा, आप लोगों को क्या परेशानी है? हमको परेशानी है कि जो हम लोग जो 4 आने पर 2005 से मध्याह्न भोजन बना रहे हैं, अब सरकार हम लोगों को मध्याह्न भोजन एनजीओ के हाथ सौंप रही है, जिसमें आज तो रसोइया को दे रही है, भुगतान दे रही है, लेकिन कल होकर रसोइया जो है, जिसमें 4 जो रसोइया एक स्कूल में काम करती है, उसको हटाया भी जा सकता है। इसलिए हम लोग गरीब रसोइया हैं, हम लोग को मध्याह्न भोजन हमारे स्कूल में ही बनेगा। तो इनका कहना है कि इनका जो नौकरी है वो अगर एनजीओ के हाथ में दे दिया जाएगा तो इनका जो घर और परिवार जो चलता है, बाल बच्चा का जो भरण पोषण ये लोग करते हैं, तो ये लोग का नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये लोग जो एनजीओ के हाथ में जा रहा है इसका ये लोग विरोध करते हैं। और यहाँ पर लाल बाबू जी हैं जो रसोइया के अध्यक्ष हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे क्या दिक्कत है सर आप लोगों को? हम लोग को दिक्कत है कि 2005 से हम लोग रसोइया काम कर रहे हैं विद्यालय में। जब 25 पैसा एक बच्चे के हिसाब से मिलता था, उस समय से लेकर आज तक लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी 1650 रुपया लड़ाई के देन है कि 1650 रुपया हम लोग को मानदेय मिलता है। अगर एनजीओ खाना बनवाया, जब एनजीओ खाना बना कर लाएगा, स्कूल में खुद खिलाएगा, तो वहाँ रसोइया तो वैसे मतलब नहीं लगता है कि रसोइया रहेगी। तो हम ही चाहते हैं कि ठीक है एनजीओ ही खाना बनाए या विद्यालय शिक्षा समिति से बनवाया जाए, लेकिन सरकार हम लोग को लिखित दे कि आपकी जो पूर्व से रसोइया काम करती है वही रसोइया काम करेगी, दूसरे किसी को नहीं रखा जाएगा, चाहे वो विद्यालय शिक्षा समिति से बनवावे या एनजीओ से बनवावे। लेकिन उसमें काम करने के लिए, मध्याह्न भोजन बनाने के लिए हमारी रसोइया ही काम करेगी। इसके लिए हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, इसको हम लोग विरोध करते हैं। अब विरोध करते रहेंगे जब तक हमारा आंदोलन मांग पूरा नहीं होगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये लोग रसोइया हैं और लोगों से हम आप लोग जो बैठक किए हैं इसका कारण क्या है? ये बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ के बैनर के तले जो विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बनाने का काम हमारी रसोइया भाई और बहन करते हैं, उनकी हम लोग बैठक किए हैं। इस बैठक का मकसद है कि अभी बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने एक प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है कि बिहार का मध्याह्न भोजन जो है वह एनजीओ के जिम्मे सौंप दिया जाए। बिहार के कुछ जगहों पर इसको टेस्ट के तौर पर एनजीओ के जिम्मे सौंपा भी गया है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों भी बिहार सरकार मध्याह्न भोजन को जीविका दीदियों के जिम्मे सौंपने का फैसला लिया था। पूरे बिहार के अंदर हम लोगों ने इसका विरोध किया और सरकार को पीछे हटना पड़ा। फिर मध्याह्न भोजन जिस तरह से चल रहा था उस तरह से चलने लगा। इधर फिर सरकार जो है ये प्रस्ताव लाई है कि एनजीओ के जिम्मे सौंपा जाए। इसका हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि हमारी रसोइया जो है जिस समय 4 आना पैसा पर काम करती थी उस समय से काम कर रही है, और आज यदि मध्याह्न भोजन एनजीओ के जिम्मे सौंपा जाता है तो ऐसी परिस्थिति में हमारी रसोइया को काम से हटाया जाएगा। इसलिए आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। इधर हम लोगों ने कुछ अधिकारियों से बातचीत भी किया है और हम लोगों ने कहा, उन लोगों का तर्क था कि शिक्षक लोग जो हैं वो मध्याह्न भोजन को चलाना नहीं चाहते हैं। हम लोगों ने उन लोगों के जिम्मे साफ प्रस्ताव रखा कि शिक्षक यदि नहीं चलाना चाहते हैं तो विद्यालयों के अंदर जो आप शिक्षा समिति का गठन कर रहे हैं उस शिक्षा समिति के जिम्मे मध्याह्न भोजन दीजिए। वो शिक्षा समिति बनवाएगी और खिलाएगी और वो हमारी रसोइया काम करेगी। या आप एनजीओ के जिम्मे ही सौंपना चाहते हैं तो एनजीओ के आदमी को विद्यालय में डिप्यूट कीजिए, वो सामान उपलब्ध कराएगा, हमारी रसोइया उस सामान से खाना बना करके बच्चों को ताज़ा भोजन और मेनू के अनुसार खिलाएगी। इस संबंध में हम लोग यहाँ से लेकर के पटना तक और दिल्ली तक प्रयास किए हैं। अभी पटना के अंदर
एक संयुक्त जो रसोइया लोगों का संगठन है उसके फेडरेशन की एक संयुक्त बैठक हुई है और उस बैठक में ये तय पाया है कि 7 तारीख को, इसी 7 सितंबर को हम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री से मिल करके और मध्याह्न भोजन को एनजीओ के जिम्मे सौंपने का विरोध करेगा। फिर 12 तारीख को, 12 सितंबर को हम लोगों ने पटना के अंदर एक राज्य स्तरीय संयुक्त कन्वेंशन रसोइया का रखा है, जिस कन्वेंशन में हम लोग लड़ाई की तैयारी करेंगे, योजना बनाएंगे। और 14 सितंबर को ऑल इंडिया पैमाना पर जो स्कीम वर्कर्स लोगों का जो स्ट्राइक है उस स्ट्राइक को भी हम लोग सफल करेंगे। और 25 सितंबर को किसानों के आह्वान पर, किसान मजदूरों के आह्वान पर जो भारत बंद है उसमें भी हमारी रसोइया शरीक होगी और भारत बंद को भी हम लोग सफल बनाएंगे। इन्हीं तमाम कार्यक्रमों को कैसे सफल बनाया जाए और कैसे सरकार की जो रसोइया विरोधी नीति आज के डेट में चल रहा है उसका हम कैसे विरोध करें कि सरकार को रसोइया के मांगों के सामने झुकना पड़े और हमारी रसोइया की नौकरी जो है, हमारी रसोइया की सेवा जो है वह सुरक्षित हो सके, इसके लिए योजना बनाने के लिए आज हम लोग ये रसोइया की बैठक किए हैं और आने वाले दिनों में हम लोग आंदोलन की तैयारी। लोगों से हम जानना चाहेंगे, उन लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम होगा मैम आपका? हमारा नाम शोभा देवी है। क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि हम लोग रसोइया जो बहुत पूरा 5 से हम लोग काम करते हैं, 4 आना पर हमारी रसोइया काम करती थी और काम करते ये बेरा का समय ऐसा आ गया है कि रसोइया को हमारा खाना कह रहा है कि एनजीओ बनाएगा। अगर एनजीओ खाना बनाएगा तो हमारी रसोइया क्या करेगी? स्कूल में बैठे बड़ा कहते हैं लोग कि आप भैया बाहरी है, वह बाहरी है, और ये दूसरा बार कहेगा कि आप घरे इस्तीफा दीजिए, तो ये तो ठीक नहीं है। हमारी रसोइया का यही चाहेंगे हम कि हमारी रसोइया अपना खाना बनाए, हम अपने बच्चों को अपने हाथ से खिलाएं, भले वो समिति से बनवाएं चाहे मास्टर से बनवाएं, चाहे हम लोग अपना काम करेंगे। यही हम लोग का दिक्कत है। तो आप लोग क्या मांग करना चाहेंगे? हम लोग का मांग करेंगे कि हमारे स्कूल में खाना बने, हम लोग अपने बच्चों को जिस तरह खिलाते हैं उसी तरह हम लोग अपने बच्चों को खिलाएंगे और ताज़ा ताज़ा खिलाना चाहते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो बैठक हुई है ये रसोइया से संबंधित बैठक हुई थी, क्योंकि इन लोग का जो नौकरी है वह खतरे में इसलिए है क्योंकि अगर एनजीओ के द्वारा दे दिया जाएगा तो ये लोग का नौकरी जो है धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। तो इन लोग का मांग है कि अगर कहीं पे भी जाए, एनजीओ भी ले, उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग का जो काम है वो हम लोग काम करेंगे, यही इन लोग का मांग है। बेतिया से सफेसर अली, जीरो टीवी न्यूज।